ये पहला क्वेश्चन उसमें दे रखा था कि जो पी की एज है उसका 8 गुना बराबर है क्यू की एज के वर्तमान एज के 12 अधिक है ना। ऐसा बोला है पी की एज का 8 गुना करने पर जो क्यू की वर्तमान एज है उससे 12 अधिक है, तो कैसे बनाएंगे। पी का इंटू 8 में करेंगे, ऐसे कभी अधिक वगैरह या कम आया था तो हमें बेसिक्स करना पड़ता है ना। तो क्या करेंगे 8p बराबर हो जाएगा क्यू प्लस 12। तो क्वेश्चन फर्स्ट बन गई हमारी। अब उसमें बोला है कि जो थोड़ा आंसर पड़ेगा उसको, तो पहले उसमें बोला है कि क्यू 8 वर्ष बाद मतलब क्यू प्लस 8 और पी प्लस 8 हमेशा ये लिखना है पहले। 8 वर्ष बाद या कम कहे तो माइनस लगाना, ज़्यादा बोले तो प्लस लगाना, ठीक है। 8 वर्ष बाद मतलब क्यू प्लस 8 और पी प्लस 8 ऐसे लिख लिया दोनों तरफ। क्यू प्लस 8 का 3 गुना बराबर है पी प्लस 8 के 8 गुने में से 28 कम करने पर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। उसने बोला है कि क्यू की जो 8 साल बाद जो एज है उसका 3 गुना बराबर है पी के 8 साल मतलब 8 साल बाद के 8 गुने में से 28 कम करने पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड बन जाएगी हमारी। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो बनेगा ये ऐसे क्यू इधर ले आए पी क्यू ऐसे 8p माइनस 3q बराबर होगा -12। क्वेश्चन सेकंड बन गई हमारी। पहली क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो अब क्या करेंगे इसमें से कि जो अब मेरा माइनस लगाएंगे यहाँ, माइनस प्लस माइनस, ये पता नहीं कैसे करते हैं। दोनों क्वेश्चन को आपस में घटाने पर तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो इसका हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ माइनस है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस वाली कट जाएगी और -3 में से प्लस क्यू जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का क्यू। माइनस के 12 में से -12 जाएगा तो कितना बना माइनस का 24 बन जाएगा। तो माइनस के 2 से 24 कितने कटेगा 12 बार, तो क्यू बराबर 12 आ गया है। अब उसने पूछा है कि क्यू की वर्तमान एज कितनी है। क्यू की वर्तमान एज कितनी आ रही है, ये जो हमने पी और क्यू माना ये इनकी वर्तमान एज है। तो कितना आया 12 आया, ठीक है। अगर पी की पूछता तो किसी एक क्वेश्चन रखते पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वर्तमान आयु। अगर पूछता जैसे कि 10 साल बाद बताओ क्यू की आयु कितनी होगी, तो 12 + 10 करेंगे तो कितना होगा 22 साल का होगा क्यू 10 साल बाद, ठीक है। ये ऐसे करते हैं। क्वेश्चन आया जैसे कि उसमें बुलाता है कि कोई मतलब एक अमाउंट है जिसमें 5% ब्याज की दर पर 4 वर्ष के पश्चात कोई अमाउंट 2280 रुपये हो जाएगा या हो जाता है। उसका मतलब होता है अमाउंट बन जाता है, ठीक है। हो जाएगा या हो जाता है उसका मतलब हमसे याद रखो अमाउंट बनता है अमाउंट। तो ये क्या है, मैं 2280 हमें दे रखा है अमाउंट, ठीक है। तो 2280 हमें दे रखा है अमाउंट, रेट परसेंट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 4 ईयर का। ये सारा किस पे सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 इंटू करेंगे 5% ब्याज पर 4%, मतलब 4 ईयर के लिए 4 5 20% हो गया। 20% हमारी ब्याज होगी, मतलब ऐसा ही हो गई। अगर हम अमाउंट निकालें तो 100 प्लस ऐसे ही करते तो कितना हुआ 120%। 120% किसका बराबर है अमाउंट का बराबर, तो 2280 हो गया। कितने गुने पर है यहाँ से 19 गुने पर है। अगर मैं प्रिंसिपल निकालूँ तो प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, तो 100 इंटू करूँगा 19 कितना होगा 1900 रुपये, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आदित्य रंजन वाली प्ले लिस्ट में डाला था शायद, मैंने किया था ये कुछ टाइम पहले, तो वो पता है में मैराथन में कराया था। ये रेलवे में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो इसमें कहता है M और N दो व्यक्ति हैं, जो बोला है N का कोई धन है जो निवेश करता है, उससे 43,000 रुपये M निवेश करता है, ठीक है। तो हमने N मान लिया X और M मान लिया X + 43,000 रुपये। उसने बोला है थोड़ा लाइन काट के बोला उसने ऐसे बोला है कि M नहीं लिखा उसने बोला है कि 6 महीने के लिए ये निवेश करता है और 7 महीने के लिए N निवेश करता है। तो हमने 6 यहाँ लिख लिया 7 यहाँ लिख लिया। इसके बाद ट्विस्ट यहाँ आता है, जो उसने ये वैल्यू दे रखी है, उसने बोला कि टोटल प्रॉफिट होता है 2304 रुपये का, जिसमें से वो M को कितने रुपये ज़्यादा मिलते हैं, उसको 472 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा बोला उसने क्वेश्चन। दोनों का प्रॉफिट होगा 2304 रुपये, और जिसमें से M को मिलता है कितना 472 रुपये। इसको काट लेंगे आपस में, भिन्न बना लेंगे इसको, है ना। तो ये 4 से कितना कटेगा 7 कटेगा 1/7 आएगा, ठीक है। 4 से 7 कटेगा तो 1/7 आएगा। अब हमें क्या करना है 7 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि उनका डिफरेंस 1 हो, ये हमसे टूटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 4 और 3 में तोड़ेंगे, 4 और 3 जोड़ेगा तो 7 बनेगा, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो हमने बना लिया। तो 4 किसका भाग होगा जो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इसका। तो 4 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ लिख देंगे। कहने का मतलब ये है, ये कैपिटल का रेशियो दे रखा है, ये रखा टाइम का रेशियो, ये बन गया प्रॉफिट का रेशियो 4:3। अब ये हमें पता है कैसे बनाते हैं इसको, इन दोनों का इंटू बराबर किसको होता है 4 के बराबर। तो हम ये बना लेंगे यहाँ 6 का इंटू करेंगे X + 43,000 बट्टे 7X बराबर होगा 4/3 के। इसको 4/3 लिख लेंगे, दोनों का आपस में क्वेश्चन बराबर कर लेंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, पहले उससे करने से पहले 2 से इसको काट लेंगे और 3 से इसको काट लेंगे। बराबर की इक्वल की वैल्यू ऊपर वाली कट जाती है आपस में। तो इसमें 3 का इंटू 3 में करेंगे 9 का इंटू करेंगे पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 9X और ये बन जाएगा 387,000,
बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। तो 9x हटाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा ये 5 से इसको काटेगा तो कितना काटेगा 77,400 रुपये। ये मतलब x की वैल्यू आएगी 77,400 रुपये। उसने हमसे m की वैल्यू पूछी है, तो m का क्या होगा 77,400 प्लस कितना रखा है इसमें 43,000 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। तो 77,400 में 43,000 रुपये और ऐड करेगा तो 12 मतलब 1,20,400 रुपये बनेगा। ठीक है, ये m का अमाउंट होगा जो उसने निवेश किया था। अगर x की पूछा जाए तो x कितना है, x की मान कितना आया था, मतलब n पूछा जाए n ने कितने रुपये धन निवेश किया तो कितना दे रखा था उसका, x की वैल्यू आई थी हमारी 77,400 रुपये n ने निवेश किया। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है ये वाली। इसे बनाने में बहुत देर लगी थी, ये मैं भूल गया था कैसे बनाते, इसको ऐसे बनाते थे। पहले इसको क्या करना, जो अमाउंट बढ़ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो नीचे लिखा है जो टोटल अमाउंट है मतलब जो प्रॉफिट है उसको, इन दोनों का रेशियो बना लेंगे काट के। तो 1/7 बन गया। इस 7 को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि उनका डिफरेंस 1 हो, तो कितना होगा 4 और 3 रेशियो। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। इसको फिर ऐसे रखना है। ये सबसे मेन चीज़ है, पेपर में आता है ये वाला है ना, रेलवे वाले पेपर में ज़्यादातर आया है ये, खासकर ग्रेजुएशन वाले में। अब एक क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का। ये क्वेश्चन पेपर में आता है पर ऐसा है कभी तो आ नहीं पाता। ऐसे कि इसमें बोला है कि एक्स प्लस वाई दो संख्या उनका योग दे रखा है 40 और उनका एलसीएम दे रखा है 351। तो इनको ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन देखा 11 और 29 दोनों प्राइम नंबर है। अगर इनको इंटू करूँगा, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, दोनों का इंटू करने पर इसके बराबर हो जाएगा एलसीएम के। तो कितना बनना है 319 बनना है गुणा करने पर, तो ये नहीं हो सकता। या यूनिटी से 9 एकम 9, हमें एक चाहिए 9 नहीं बन सकता। दूसरा है 6 और 34, दो नंबर है 6 और 34। अगर इनका मैं बनाऊँ वो तो 6 और 34 का हालांकि इसमें इंटू करूँगा तो 204 ही बनेगा। इनका तो वैसे बड़ा हो भी नहीं सकता इनका, है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर 13 और 27 रखा, अगर इनका आपस में इंटू करूँगा तो 351 बनना है, तो इसके बराबर हो गया ना, हो गया एलसीएम के बराबर। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा था प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर ये है 18, जिसमें बोला इनकम तुम्हारी कितनी है। ये सबसे मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये वाला। उसने इनकम बोली है आपको 41,400 रुपये, जिसमें से उसने बोला है कि उसका जो सेविंग है कितनी है 24%। 24% फ्रैक्शन बोलेगा तो 6/25 होगा। कहने का मतलब 25 क्या होती है, इनकम होती है, जिसमें से उसने 6 सेविंग कर ली। ठीक है, इनकम कितनी 25, उसने सेविंग कितनी कर ली 6, तो 25 6 घटाया कितना हो जाएगा 19 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। उसने बोला है कि जो इनकम में उसने उसका 22% वृद्धि कर ली, तो हम लिखेंगे +22 खाली। और उसने बोला है फिर उसके बाद जो उसने एक्सपेंडिचर किया, जो खर्चा किया उसने 25% वृद्धि की अब दोबारा, तो +25% लिख लिया हमने। और उसने पूछा सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वो भी किसने पूछा, रुपीज़ में पूछा। तो हम पहले परसेंट निकाल लेंगे ना, और थोड़ा इसको देख लूँगा और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये पैटर्न याद रखना है, हमें से ऐसे बनाना है। जो 22 दे रखा है 22 का इंटू इसमें करना है 25 डायरेक्ट, तो कितना हुआ 550। 25 का इंटू 19 में करना है कितना हुआ 475। और यहाँ हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं, तो 6 इंटू x करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, जो सेविंग इसके बराबर होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है सेविंग, तो इनका डिफरेंस लेंगे दोनों का कितना आएगा 75। अब बाकी से लगा लेंगे, जिसका कांस्टेंट है x का कोफिशिएंट है मतलब 6, उससे भाग लगा देंगे। तो सेविंग में जो वृद्धि होगी वो बराबर होगी 75/6 के। इसको और काटेंगे 3 से तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, 25/2 आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 12.5% लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद ट्विस्ट आता है। उसने बोला है कि अब तुम्हें जो सेविंग बढ़ी है वो निकालनी, तुम्हें कितनी बढ़ी है। तो मैं पता है कि हमारे पास जो इनकम थी 41,400 रुपये थी, जिसमें से उसकी सेविंग कितनी थी 24%। तो मैंने 24 निकाली, 24 कितना होता है 6/25। तो मैंने उसका 6/25 निकाला, जिसमें से मैंने उसकी सेविंग कितनी निकाली, लास्ट में कितनी वृद्धि होती है 12.5% की। 12.5% फ्रैक्शन में क्या लगता है 1/8। ठीक है, तो 41,400 इंटू 6/25 फिर लिखूँ 1/8। तो आपस में इनको काट लेंगे। 8 से ये मतलब 25 से 00 काटी 4 बार, 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो 414 गुणा 3 करेगा तो कितना बनेगा 1242 रुपये उसकी सेविंग होगी। खाली सेविंग निकाली मैंने, है ना। ये सेविंग में ये प्रॉफिट है उसका, कितना वृद्धि हुई सेविंग में उसकी, तो 1242 रुपये की वृद्धि हुई उसकी सेविंग में। एक क्वेश्चन ये वाला है, ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसको करना कैसे, ऐसे देखो। उसने बोला है कि 150 रुपये में कोई 12 दर्जन कटर या कुछ खरीदा है ना, कुछ आइटम खरीदा, शॉर्पनर, हाँ शॉर्पनर बोला था। तो सीपी दे रखा है 150 रुपये में उसने 12 मतलब 1 दर्जन शॉर्पनर खरीदे। 1 दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है 12, तो 12 n लिख लिया मैंने। फिर उसने बोला है कि प्रत्येक शॉर्पनर को उसने 21 रुपये में बेचा। तो मतलब सीपी मतलब खरीदा, बेचना मतलब एसपी बराबर कितना होगा 21 रुपये में कितना बेचा, 1 कटर बेचा उसने।
तो इन दोनों को आपस में बराबर करूँगा ना करूँगा, क्वांटिटी को हमेशा बराबर करते हैं इसमें। तो 12 का इंटू यहाँ करना पड़ेगा, दोनों सेम करने का। तो 12 इंटू 12 है, तो यहाँ 12 का इंटू किया तो यहाँ भी 12 का इंटू करना पड़ेगा। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25। मतलब अब इनको छोड़ दें क्वांटिटी को, क्वांटिटी बराबर होगी। क्वांटिटी बराबर क्यों करते हैं? कोई भी आइटम जितना खरीद के लाते उतना हमें बेचना पड़ता है, ठीक है। तभी हम अपना प्रॉफिट और लॉस हम उस पर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जितना हम लेके आएंगे उतना जब तक बेचेंगे नहीं तब तक हम कैसे बता देंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हमें ये बराबर कर लिए, उसके बाद हमें ये हुआ इनका। अब वो इसको भूल जाएंगे। अब उसके बाद ये देखना है CP हमें 150 रुपये और SP हमारा 250 रुपये है। तो कितना प्रॉफिट हुआ 150 से? 102 रुपये का 102 इंटू 100 बट्टे कहाँ से प्रॉफिट हुआ? CP मतलब 150 से। 0 से 0 कैंसिल, 102 इंटू 10 बट्टे 15 से काटेगा तो कितना जाएगा? 68 पर जाएगा। 68% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा उसको, 68% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद एक 23 वाला क्वेश्चन देखा है। ये क्वेश्चन करना कैसे है देखो इसमें क्या हुआ, उसने बोला एक समलंब चतुर्भुज है, तो मतलब ऐसे बना लिया है जिसमें लंब है। उसने बोला ABC ऐसे बना ली, 4 बना ली। उसने बोला है कि पहले A और D है पैरेलल है B और C के, ठीक है। पैरेलल मतलब कभी भी मिलेंगे नहीं ये आपस में ना। और उसने बोला है कि A और C है, जो ये A और C है बराबर किसके है? D और C के। ये दोनों आपस में बराबर है। ये जब बराबर होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जब ये दो साइड बराबर होती है तो ये वाले एंगल सामने वाले हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। उसने दे रखा है AB और C का एंगल दे रखा है उसने 45, और मतलब CA और B या फिर BA और C मतलब A दे रखा है 104। ये हम कैसे निकालते पता है? ऐसे एंगल AB और C दे रखा हो तो ये बीच वाला एंगल होता है ना। हाँ लास्ट में क्वेश्चन रह गया था ना ये वाला, और क्लिक हो गया तो उस पर कट गया वो वीडियो, है ना। ऐसे बना लिया, मैंने बताया था ABC हो गया इसमें, ABCD समलंब चतुर्भुज बना दिए, जिसमें से मैंने बताया था कि A और D पैरेलल किसके है? B और C के, और A और C बराबर है, ये वाली लाइन किसके बराबर है? A C और D के। उसमें एंगल दे रखा है, B का एंगल दे रखा है 45 और A का एंगल दे रखा है 104, ठीक है। तुम क्या करेंगे देखो, सुनो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन उसने बराबर कही है। कहने का मतलब अब देखो वाले Z वाली प्रॉपर्टी चलेंगे। अंदर का जो कोण है 45 डिग्री, अगर ये लाइन यहाँ होती तो ये वाला कोण इस वाली कोण के बराबर होता नहीं होता? 45 बराबर 45, ये कितना होता है? 180 होता है। 180 में से मैंने 45 घटाया तो कितना बचा? 135। 135 में से अगर मैं ये वाला एंगल घटाता तो ये वाला एंगल निकलेगा नहीं निकलेगा मेरे लिए? तो 104 घटाया तो 31, ये हमारा मेरे 31 निकल गया। तो मैंने बताया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। 31 ही हो गया तो 31 ही हो गया। 31 से 31 कितना होगा? 62। अब ये तीनों एंगलों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से मैं 62 घटाऊँ तो कितना बचेगा मेरे लिए? 118। 118 एंगल उसने एंगल C पूछा है, ये वाला अंदर वाला, तो ये होगा 118। ऐसे करना है ये।